अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह मैं अब आपके पास लेकर आया हूँ एडजॉइंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स का टॉपिक। फर्ज करें आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आप इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए लिखकर आप एक बड़ी सारी मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे और उसमें 9 डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे 2 by 2 के। ये 2 by 2 के 9 डिटर्मिनेंट्स बनाने के बाद आप उनके ऊपर तरतीब के साथ साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये जो डिटर्मिनेंट्स आपने बनाए हैं, इनमें आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के हर नंबर के रो और कॉलम को छोड़कर आप बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर पहले डिटर्मिनेंट में आप 1 के कॉलम और रो को छोड़े तो -1 0 2 1 आता है, वो लिख दें। फिर आप 0 के रो और कॉलम को छोड़ दे तो 2 0 2 1 आता है, वो लिख दें। फिर आप इस 1 के कॉलम और रो को छोड़ दे 2 -1 2 2 आता है, वो लिख दें। फिर आप इसके बाद इस नंबर पे आ जाए 2 पे, आप 2 की रो और कॉलम को छोड़े 0 1 2 1 आता है, वो लिख दें। फिर -1 के रो और कॉलम को छोड़ दे 1 1 2 1 आता है, वो लिख दें। फिर ये 0 है, आप इसकी रो और कॉलम को छोड़ दे 1 0 2 2 आता है, वो लिख दें। फिर आप इस नंबर पर आ जाए 2, आप इसकी रो और कॉलम को छोड़ दे 0 1 -1 0 आता है, ये लिख दें। फिर आप इस 2 की रो और कॉलम को छोड़ दे 0 1 -1 0 आता है, ये लिख दें। फिर आप 1 की रो और कॉलम को छोड़ दे तो 1 0 2 -1 आता है, ये लिख दें। अब आप इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर ले। बाहर आपने ये साइन जरूर मेंशन करने हैं जो आपने ऊपर लिखे थे। जब आप इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अभी आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखना है। आगे हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इससे आगे आपने अब क्या किया, आपने ये जो मैट्रिक्स थी इसको सॉल्व किया तो जवाब आया -1 -2 6 2 -1 -2 1 2 -1। अभी आपने ट्रांसपोज नहीं लिया तो ऊपर टी लिखें। अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले तो एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो को पहला कॉलम बना दे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दे, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दे, तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आ चुका है। Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.